बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। साठोत्तरी पीढ़ी के उर्दू कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कविता को सहज बनाया तथा गद्य रचनाओं में शेर व शायरी का प्रयोग कर मानो गागर में सागर भर दिया। इनकी पहली कविता की पुस्तक लफ्ज़ों का पुल नाम से प्रकाशित हुई। शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए वर्ष 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी। फिल्म जगत से संबद्ध रहे तथा 8 फरवरी 2016 को इनकी मृत्यु हुई। अब पाठ के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, अर्थात ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की जिसमें जंगल, पर्वत, नदी, समंदर, तरह तरह के पशु पक्षी, जीव जंतुओं के साथ इंसान भी था। किंतु इंसान अर्थात आदमी नाम के कुदरत के इस विचित्र प्राणी ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य जीव जंतुओं को दरबदर कर दिया। परिणाम, या तो उनकी नस्लें खत्म होती चली गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना घर छोड़कर एक नए घर की तलाश में मारे मारे भटकना पड़ा। इतना ही होता तब भी गनीमत, लेकिन इंसान का लालच, उसका लोभ यहाँ पर ही समाप्त नहीं हुआ। वो अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद इंसान की भी परवाह नहीं करता। उसे किसी के भी सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। इस पाठ में लेखक ने तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से मानव की इसी संवेदनहीनता को दर्शाया है। तो आइए उदाहरणों को देखते हैं। बाइबल के सोलोमन ईशा से कई वर्ष पूर्व एक बादशाह थे जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार अपने दलबल के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी। डरकर एक दूसरे से बोली, जल्दी से बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बात सुनी, बोले, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते बढ़ गए। बच्चों, एक राजा होने का दायित्व अपने प्रजा का संरक्षण करना, उससे प्रेम करना होता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने महाकवि शेख अयाज का दिया है। सिंधी भाषा के महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। उन्हें अपनी बाजू मतलब बाह पर एक च्योंटा मतलब चींटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बच्चों, एक छोटे से जीव कहें, जंतु कहें, है ना, प्राणी, एक छोटे से चींटे के प्रति उनकी संवेदनशीलता यहाँ दिखाई पड़ती है। अगला उदाहरण नूह नाम के पैगंबर का। बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके सामने एक घायल कुत्ता आ गया। उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा और कुत्ते ने जो उत्तर दिया उससे उनकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान, सबको बनाने वाला तो ईश्वर ही है। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मतलब इन पंक्तियों से संसार की एकात्मता को दर्शाया गया है। दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं, अंततः इसी में मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले छोटे बड़े सभी जीव इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक अस्तित्व को पहचान पाना मुश्किल है ना। तो ये उदाहरण नूह का दिया। आगे आते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था।
अब मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। कैसे ये दुनिया बनी, कैसे ये धरती बनी, विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ अलग अलग तरीके से इसका वर्णन करते हैं। परंतु अगर हम देखें तो पशु पक्षी, मनुष्य, नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल, समंदर सभी का समान अधिकार है। जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य ने समंदर को समेटना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बारूदों की विनाश लीला शुरू हो गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेमौसम बरसात, जलजला, सैलाब, तूफान, नई नई बीमारियां, इसी का परिणाम है। प्रकृति बहुत सहनशील है बच्चों, उसके धैर्य की भी लेकिन सीमा है। इसी कारण आपदाओं के रूप में कभी कभी वो बदला भी लेती है। समुद्र के द्वारा 3 जहाज़ों को फेंकना या समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आना इसका ही उदाहरण है। लेखक अपनी माँ का उदाहरण देता है। कहता, माँ कहती थी सूर्यास्त के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताओ, मुर्गे को मत परेशान करो। अर्थात इन छोटी छोटी सीखों के माध्यम से प्रकृति की रक्षा, सम्मान व प्रेम का संदेश देती थी। वो बताता है कि ग्वालियर में उसका मकान था, रोशनदान में कबूतर के जोड़े का घोंसला था। एक बार बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया, माँ दूसरे को बचाने का प्रयास करने गई, उसके हाथ से वो भी गिरकर टूट गया। माँ इतना दुखी हुई कि इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए यानी माफ़ कराने के लिए रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, पश्चाताप करती रही। उसके बाद लेखक बताता है कि अब जहाँ मतलब उसका घर है वहाँ पर कबूतरों के जोड़े ने मचान पर घोंसला बनाया। उनके आने से इन लोगों को परेशानी होती थी, तो कैसे उनको वहाँ से हटाया गया, जाली लगाई गई, आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया। कबूतर उदास हैं, है ना। तो लेखक कहता है कैसे माहौल बदल गया। ग्वालियर से बम्बई तक, जहाँ पहले समंदर था या घने जंगल थे, बस्तियाँ बन गईं। बस्तियों ने अनगिनत पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के घर छीन लिए, घरों में प्रवेश करने के सब रास्ते बंद हो गए। लेकिन ना तो अब कोई सोलोमन है, ना नूह है और ना लेखक की माँ जैसे लोग जो इन छोटे छोटे जीवों के दुख दर्द को भी समझते थे, उसे अपना दर्द बनाते थे। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसकी सोच सीमित होती जा रही, वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। तो बच्चों, ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हम प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति की रक्षा करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें, उसकी रक्षा करें, क्योंकि जब तक प्रकृति होगी तभी तक हमारा अस्तित्व है। तो उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।